दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे आरबीआई अपडेट्स पे और आपको पता है कि आरबीआई की मीटिंग कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि पोल्स पे ध्यान देना है। पोल क्या कह रहे हैं, मार्केट की एक्सपेक्टेशन बहुत कुछ डिसाइड करती है कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो पहले तो मैंने आपको संडे को बताया था कि मार्केट पे प्रेशर आएगा, तो मंडे प्रेशर आपने देखा। कल मैंने बताया था फिर प्रेशर आएगा, तो ट्यूसडे भी आज आपने प्रेशर देखा। तो मंडे भी प्रेशर आपने देखा, ट्यूसडे भी आपने प्रेशर देखा। तो अब आपको मैं वो इंपॉर्टेंट अपडेट बताऊंगा जो मार्केट के सिनेरियो को देखेगा, खुशखबरी देगी, मार्केट के सिनेरियो में एक चेंज लाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो मार्केट के लिए देखिएगा अपडेट है मंडे एंड ट्यूसडे के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट पूरी तरीके से ओवरसोल्ड है। दिसंबर इस पर्टिकुलर ईयर की लास्ट मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी कल से। और यहां पे जो पोल्स आए हैं, अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द पोल्स आए हैं, इसमें देखिएगा इमके ग्लोबल का मैं रिसर्च लेके आया हूं। तो आप देख सकते हैं कि रेट कट से रिलेटेड बड़ी अपडेट आई है यहाँ पे। और मार्केट में लॉजिकल फैक्टर बहुत काम करते हैं, तो आपको डेटा भी प्रोवाइड करेंगे कि क्यों आरबीआई गुड न्यूज दे सकता है। और आपको पता है ये इसी हफ्ते में सब कुछ होना है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जब मार्केट ओवरसोल्ड है तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इवन द निफ्टी बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और 60,000 जो निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस है 60,000, उसके ऊपर जाने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो आपको एक एक करके बताते हैं, लॉजिकल फैक्टर के द्वारा सब कुछ यहां पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनके रिसर्च एक्सपेक्ट द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो आप देख सकते हैं जो डिलीवर करेगी वो यहां पे बता रहे हैं गुड न्यूज देगी दिसंबर में। यानी कि दिसंबर की मीटिंग में गुड न्यूज रेट कट से रिलेटेड आपको देखने को मिल सकती है, ऐसा कहना है इनके रिसर्च एक्सपर्ट्स का। और उन्होंने इसका रीजन भी बताया है, स्प्लिट वोटिंग है, शार्पली अंडर शूटिंग इन्फ्लेशन है, अनइवन नॉमिनल ग्रोथ है, नीड फॉर मेजर लिक्विडिटी इन्फ्यूजन है। तो मतलब चार बड़े फैक्टर तो बता दिए। पहला सबसे बड़ा देखिएगा फैक्टर है सीपीआई इन्फ्लेशन। जब आपके देश में सीपीआई इन्फ्लेशन, आरबीआई की जो बैंड है, जो लोअर बैंड है वो 2 है, अपर बैंड है जो 6 है। तो आप देख सकते हो तो मीडियन बैंड भी होती है, तो मीडियन बैंड है 4। तो आपको पता है कि आरबीआई पहले कोशिश ये करता है कि आपका इन्फ्लेशन 4 के नीचे रहे। तो चलिए यहां पे कहीं रहना चाहिए था, जो काफी टाइम तक इन्फ्लेशन रहा भी। लेकिन फिर आता है कि एक बहुत ही ज्यादा आप कंजर्वेटिव हो रहे हो, तो इन्फ्लेशन आपकी लोअर बैंड के भी नीचे रहे। तो सीपीआई इन्फ्लेशन आरबीआई की लोअर बैंड के भी नीचे चला गया है। तो एट दैट टाइम जब आप कंजर्वेटिव हो जाते हो तो आप ग्रोथ पे ध्यान नहीं दे पाते हो, आप डिमांड नहीं क्रिएट कर पाते हो, आप देखिएगा खुशहाली नहीं ले पाते हो इकोनॉमी में। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आपका इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाए तो उस पर डिमांड पे असर पड़ने लगता है। तो उसके लिए आरबीआई क्या करता है, जो पूरी अगर आप देखेंगे पॉलिसी होते हैं, जो भी उसके पास देखिएगा टूल्स होते हैं इकोनॉमी को क्रेडिट क्रिएशन कराने के लिए, डिमांड क्रिएट कराने के लिए, वो यूटिलाइज करता है। तो उसमें आता है लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, यानी कि लिक्विडिटी के इंजेक्शन देना, रेट कट करना, ठीक है, और आपको देखिएगा रिलैक्सेशन देना, बैंक्स को रिलैक्सेशन देना, क्रेडिट क्रिएशन के लिए बैंकों को इनकरेज करना, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो वही चीज आपको अब देखने को मिलेगी। तो ये पहला लॉजिकल रीजन है। दूसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही, अगर आप जो रेट कट भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है मार्केट की तरफ से, बहुत नॉमिनल किया जा रहा है, बहुत ऐसा नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हो कि अगर ये कहीं और कंट्री की बात होती तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती उस पर्टिकुलर कंट्री के सेंट्रल बैंक से। लेकिन इसमें जो एक्सपेक्टेशन है रेट कट की बहुत कम है। और आपको पता है कि निफ्टी बैंक ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, और आपको पता है निफ्टी 50 भी बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। तो एट दैट टाइम आरबीआई के पास पूरी तरीके से मौका है कि उसे ग्रोथ रेट को पूरी तरीके से सरकार के ट्रैक पे चलाना है, तो उसे अपनी पॉलिसी को और ज्यादा ढीला छोड़ना पड़ेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिएगा ग्रोथ, ताकि हमारा जो मेजर, एक अगर आप देखेंगे जो मेजर पर्टिकुलर अगर आप देखोगे जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि ग्रोथ कहीं से सेक्रीफाइस ना हो। जैसा कि पीएम मोदी जी ने भी कहा है कि ग्रोथ का सेक्रीफाइस नहीं देखने को मिलना चाहिए।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिएगा, यहां पे बताया जा रहा है कि गुड न्यूज रेट कट से रिलेटेड आपको देखने को मिल सकती है। आगे अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा आपको देख सकते हैं इन्फ्लेशन कम हो रहा है और यही चांसेस बढ़ाता है, जो सबसे बड़ा बैरोमीटर होता है किसी भी पर्टिकुलर सेंट्रल बैंक का, जो उसके हैंड्स को खोलता है कि आपका इन्फ्लेशन कितना कंट्रोल्ड है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, सरकार की तरफ से भी बहुत छूट है और आपको पता है क्रेडिट क्रिएशन और ग्रोथ पे भी ध्यान देना है, तो इसलिए आरबीआई की तरफ से एक बड़ी गुड न्यूज आपको देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा, विद इन 24 आवर्स की अपडेट आपको देखने को मिलेगी। राम राम।